हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीरत और अनिका की लेस्बियन लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अनिका बहुत डरी हुई होती है, उसको लगता है सीरत उसको छोड़ देगी। और जो उस रात हुआ, जिस तरह वो लड़का सीरत के करीब जा रहा था उसको लेके, और उस लड़की का नंबर मांगना, सीरत का उसको नंबर देना, ये सारी चीज़ें अनिका के दिमाग में बहुत गहरा असर करती हैं। और वो एकदम से उसके सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं और वो अजीब सी हरकतें करने लगती है। सीरत उसको बहुत समझाती है, बहुत, लेकिन वो सीरत की एक बात नहीं सुनती और वो उसके बेहद करीब जाने लगती है। वो अपनी ड्रेस तक रिमूव कर देती है। सीरत उसको बहुत समझाती है। सीरत बोलती है, अनिका प्लीज़ ये मत करो, प्लीज़ यार, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ये सब कुछ ख़राब कर देगा हमारे बीच। ये हमारे स्पेशल मोमेंट होना चाहिए यार, मत करो, प्लीज़ मत करो अनिका। लेकिन अनिका उसकी बात नहीं सुनती। कहती है, मुझे पता है तुम तभी कमिटमेंट दोगे, तुम्हें यही चाहिए ना। इससे मैंने सुना है, इससे बॉन्ड अच्छा हो जाता है ना, जब हम किसी के साथ जब हम किसी क्या कहते हैं यार उसे, जब हम अपने आप को पूरी तरह किसी को सौंप देते हैं तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत। सीरत बोलती है, अनिका सुनो, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, बोलो। अनिका बोलती, हाँ। फिर बोलती, बहुत करती हो ना, बहुत करती हो, राइट। तो प्लीज़ उस प्यार के लिए यार एक बार बात सुन लो मेरी, प्लीज़ अनिका, प्लीज़। अनिका सीरत की तरफ देखती और कहती है, अभी कुछ नहीं, आज हम दो जिस्म और एक जान बन जाएंगे बेबी, दो जिस्म और एक जान, फिर हम एक हो जाएंगे, ठीक है ना। एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, कभी भी नहीं। ये कहकर वो उसके शर्ट को पूरी तरह ओपन कर देती है और उसके नेक पे, कभी फेस पे, कभी लिप्स पे किस करने लगती है। बेतहाशा प्यार करने लगती है। लेकिन सीरत को वो प्यार इस समय किसी टॉर्चर से कम नहीं लग रहा होता। उसको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। और उसने भी तो नहीं सोचा होगा ना कि उसकी मोहब्बत उसे इस तरह मिलेगी। खैर, सीरत अनिका को बोलती है, अनिका मत करो ये, क्यों तुम सब कुछ तबाह करना चाहती हो यार, क्यों? आखिर ये कैसे इनसिक्योरिटीज है यार तुम्हारी, तुम हम दोनों के लिए सब खराब कर रही हो। प्लीज़ यार मेरी बात सुनो, इस बेशकीमती मोहब्बत की तुमने ये जो कीमत लगाई है ना यार, मत करो यार। हमारी मोहब्बत का इतना सही मोल है क्या? तुमने बस मेरी मोहब्बत को इतना ही जाना है, तुम्हें लगता है ये सब कर लेने से हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा? सच में यार, प्लीज़ स्टॉप इट यार, मत करो प्लीज़ अनिका तुम मेरी एक बार मेरी बात सुनो प्लीज़ यार। उसके बाद तुम जो कहोगी ना, जो भी कहोगी मैं सब करूँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन मेरी बात सुन लो प्लीज़ अनिका, प्लीज़। अनिका कुछ नहीं सुनती, उसे सिर्फ किस पे किस किए जा रही होती है। और सीरत एकदम छटपटा रही होती है, वो कुछ कर ही नहीं पा रही होती, वो इतनी परेशान होती है, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही होती। सीरत मन में कहती है, यार मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे, ये मोमेंट इस तरह मेरी लाइफ में आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था यार, कभी नहीं। मैं क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? फिर वो अनिका को बोलती है, अनिका सुनो, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये सब करना है ना, तुम्हें लगता है ये सब करने से सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही ना? तो मेरे हाथ खोल दो यार प्लीज़, एक बार प्लीज़। तनिका बोलती, नहीं, मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी यार, और फिर उसके दिल की धड़कन सुनने जाओगी ना, है ना?
सिर्फ बोलती यार क्या बकवास है यार, क्या बात कर रही हो यार अनिका, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अनिका, प्लीज़ मत करो ये सब यार, प्लीज़ मेरे एक बार हाथ खोल दो, प्लीज़ प्लीज़ ना, खोल दो। तो अनिका बोलती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मैं ना तुम्हारे दिल की धड़कन सुनती हूँ, रुको रुको। और ये कहकर वो उसके हार्ट पे अपना सर रखती है और कहती है ये आज तेज क्यों नहीं धड़क रही है, उस दिन तो तुम्हारी हार्ट बीट बहुत तेज थी यार जब मैंने तुम्हें टच किया था, आज क्या हो गया इन्हें यार। यार 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 तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा ना, देखो तुम्हारी धड़कनें बता रही हैं कि तुम्हें मेरे साथ नहीं अच्छा लग रहा, नहीं अच्छा। सीरत को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है, वो अनिका पे चिल्लाने वाली होती है लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है। मैं सोचती है यार अगर मैंने इसे अभी कुछ भी कहा तो इसे यही लगेगा कि मैं इससे प्यार नहीं करती और सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, मुझे अभी बहुत कामली बिहेव करना होगा यार। ये सोचकर वो चुप हो जाती है और अनिका को बोलती है अच्छा एक बात बताओ अनिका, तो तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, बोलो बेबी, बेबी तुम्हें मेरे अंदर क्या पसंद है बताओ, मेरे बिहेवियर में या मेरे फेस में, अच्छा चलो मेरे फेस पे बताओ, मेरे फेस में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है बेबी। मैंने क्या बोलते तुम्हारी आँखें। तो सीरत बोलती है तो एक बार इनमें देखो ना प्लीज़, पता है तुम्हें अनिका, जब तुम मेरी आंखों में देखती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, पता है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस टाइम मिलती है, उस टाइम महसूस होती है जब तुम इनमें देखती हो यार, एक बार देखो ना प्लीज़। निका बोलती सच में, तुम्हें तुम्हें सच में अच्छा फील होता है। फिर बोलती हाँ ना, इसीलिए तो कह रही हूँ प्लीज़ एक बार देखो। ये सुनकर अनिका उसकी आंखों में देखने लगती है, सीरत भी देखने लगती है। सीरत कहती है अच्छा अनिका सुनो, तुम ऐसे ही मेरी आंखों में कब तक देख सकती हो, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ, तुम मेरी आंखों से अपनी आंखें नहीं हटाओगी। तो अनिका बोलती है पूरी ज़िंदगी यार, पूरी लाइफ। तो सीरत कहते अच्छा तो अब सुनो तुम मेरी बात, तुम्हें बुरा लगा ना, आई नो, कल रात जो कुछ भी हुआ है मुझे सच में इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है यार, कोई भी आइडिया नहीं है, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे सच में नहीं पता यार ये सब कैसे हुआ, मुझे रात की एक भी बात याद नहीं है। सिर्फ मुझे एक मौका दो तुम, सिर्फ एक मौका, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी कि मैंने ड्रिंक नहीं की थी और उस लड़के के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है यार, प्लीज़ सिर्फ एक मौका दे दो। अनिका जैसे ही सीरत के लबों से उस लड़के का नाम सुनती है, उसके फिर से उसकी आंखों के सामने वही सारा मंजर घूमने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो एकदम से सीरत के ऊपर से खड़ी होती है और कहती है देखो देखो तुम्हें फिर उसकी याद आ रही है ना, फिर से तुम्हें ना उसकी याद आने लगी, मुझे पता था तुम्हें मेरा साथ नहीं अच्छा लगता, मुझे पता है यार, मुझे पता है तुम्हें फिर से उसकी याद आने लगी यार, मैं क्या करूँ, तुम्हें उसके टच की भी याद आ रही होगी अब, है ना यार क्यों आ रही है तुम्हें, ऐसा क्या है उसमें यार जो मुझ में नहीं है, प्यार तो तुम्हें मुझसे था ना, और जब मुझे तुमसे हो गया तब तुम ये सब कर रही हो यार। अच्छा एक बात बताओ सीरत, प्लीज़ एक बात बताओ, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, हाँ बताओ क्या नहीं अच्छा लगता, मैं सब बदल दूंगी यार, बताओ ना। सीरत कहती है यार अनिका तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें मेरे प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है यार। अच्छा चलो तुम्हें मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है, अपने प्यार पे तो है, ये तो सोचो तुम जिससे इतना प्यार करोगे क्या वो इंसान कभी तुम्हें छोड़ के किसी और के पास जाने के बारे में सोच सकता है यार,
नहीं अनिका, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अनिका उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वो अपने जिस्म से वो अपने जिस्म का एक एक कपड़ा उतारने लगती है। ये देख के सीरत एकदम छटपटा जाती है और पूरी कोशिश करती है अपना हाथ खोलने की, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। वो चिल्लाती रहती है, प्लीज अनिका मत करो यार, दिस इज अ टॉर्चर यार, मत करो, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो यार, प्लीज मत करो अनिका, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से क्या हो जाएगा यार, बल्कि हमारे बीच और दूरी आ जाएगी। प्लीज 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 अनिका मत करो अनिका, मत करो यार, प्लीज प्लीज अनिका, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यार। लेकिन अनिका उसकी बात नहीं सुन रही होती, तो सीरत दूसरी तरफ अपना फेस कर लेते और कहती है, अनिका अनिका मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ यार मत करो। तुमने अगर ये सब कुछ कर भी लिया ना तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, तो सीरत उसकी तरफ देखती है। जैसे वो उसकी तरफ देखती है और वो देखती है सीरत के जिस्म पे कुछ नहीं हो, सीरत अब सॉरी अनिका के जिस्म पे कुछ नहीं होता। सीरत अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। जैसे ही वो अपने जिस्म का आखिरी कपड़ा उतारने लगती है, अनिका तुरंत चिल्लाती है, कहती है सुनो अनिका, सॉरी सीरत सीरत तुरंत चिल्लाती है, कहती है सुनो सुनो अनिका, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें कमिटमेंट चाहिए ना, मैं दे रही हूँ तुम्हें कमिटमेंट, मैं दे रही हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, तुम जैसे कहोगी ना मैं वैसे रहूँगी। तुम कहोगी ये खाना है मैं वही खाऊंगी, तुम कहोगी यहाँ उठो मैं वहीं उठूंगी, तुम कहोगी अब बैठ जाओ मैं बैठ जाऊंगी। आई प्रॉमिस। लेकिन मत करो यार, प्लीज़ मत करो मत करो। मैं दे रही हूँ तुम्हें पूरी ज़िंदगी का कमिटमेंट दे रही हूँ, मैं तुम्हें कभी किसी हालत में छोड़ के नहीं जाऊँगी। मत करो अनिका, प्लीज़ मत करो। अनिका सुन रही हूँ ना, प्लीज़ मत करो यार, तुम जो कहोगी मैं करूँगी, जैसे रखोगी मैं रह लूँगी, लेकिन ये मत करो यार प्लीज़। तुम कहोगी ना मैं मैं अपना नंबर चेंज कर दूँगी, तुम जिससे जिससे कहोगी ना मैं सबको फ़ोन करके अब भी के अभी सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ये मत करो प्लीज़, मत करो, हमारे बीच की आखिरी चीज़ ख़राब मत करो। अनिका ये सुनती है तो दौड़ के आती है सीरत के पास और उसे हक कर लेती है। कहती है सच में तो तुमने मुझे कमिटमेंट दे दिया सच में? सीरत बोलती है हाँ सच में, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हो गया यार तुम्हें, क्यों कर रही थी ये सब? निका बोलती है यार मुझे लगा ये सब करके तुम मेरी हो जाओगे यार। सिर्फ बोलती बस बस इतना ही जाना है तुमने मुझे, यही सब करना होता तो क्या तुम मुझे रोक पाती, बताओ? तनिका कहती है तुमने सच में मुझे कमिटमेंट दिया है ना, बोलो। सीरत चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती 2 मिनट। तो तनिका बोलती है तुमने मुझसे फिर से झूठ बोला। सीरत बोलती नहीं यार, मैं दे तो रही हूँ कमिटमेंट, आई प्रॉमिस। लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ, कल को जब हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा, क्या तुम अपने पेरेंट्स के सामने मेरे लिए स्टैंड ले पाओगी? तो अनिका बोलती है हाँ मैं ले पाऊंगी, क्यों नहीं ले पाऊंगी, कैसी बात कर रही हो तुम? सीरत बोलती है इतना इजी नहीं है, मैं इसीलिए तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रही थी अभी। मैं चाह रही थी पहले तुम अच्छे से सोच लो इसके बारे में, समझ आया? इतने में सीरत का फ़ोन बजता है।
तो सीरत के तो हाथ बंधे हुए होते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते। तो अनिका उसका फ़ोन उठाती है, तो देखती है उस पे उसी लड़के की फ़ोटो आ रही होती है। अनिका का फिर से एकदम दिमाग घूम जाता है। कहती है, ये क्यों फ़ोन कर रहा है तुम्हें अब? तुम दोनों का ज़रूर। सीरत बोलती, यार कुछ नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ अब नहीं, प्लीज़। तो उनका जो है उसकी बात नहीं सुनती और उसका फ़ोन पिक कर लेती है और स्पीकर पे रखती है। तो उधर से वो लड़का बोलता है, हाय जान, कैसी हो यार? रात को तो जो है तो तुम्हारी फ्रेंड आ गई और तुम्हें लेके चली गई। इतना अच्छा मोमेंट जा रहा था, आई नो तुम बहुत एंजॉय कर रही थी। सिर्फ बोलती, क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या फालतू की बात है ये? तो लड़का बोलता है, क्या फालतू की बात है? तुमने ही मुझे फ़ोन करके बुलाया था ना, और फिर डांस फ्लोर पे तुम साथ में ही डांस कर रहे थे। सिर्फ बोलती, पहले ये बताओ, तुमने तुमने जो मुझे जूस दिया था उसमें तुमने कुछ मिलाया था ना? नहीं तो मुझे नशा कैसे हुआ, ये बता दो तुम। तो बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो सीरत, तुमने मुझे खुद बुलाया, खुद ड्रिंक की, और अब इस तरह की बातें कर रही हो। हद है यार, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी, मेरे साथ यही सब करना था तो ऐसे ही बता देती। चलो ठीक है, बाय, मैं आज के बाद तुम्हें फ़ोन ही नहीं करूँगा। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और अनिका तो एकदम फिफर पड़ती है, कहती है, ये सच था, वो सही कह रहा था, तुम तो एंजॉय कर रही थी ना उसके साथ, है ना? और ये कमिटमेंट भी तुमने मुझे अभी झूठा ही दिया होगा, है ना? वाह सीरत वाह, तुम्हें 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 सिर्फ यही चाहिए ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यही चाहिए। तुम्हें दे तो रही हो, लो। वो फिर से सीरत के करीब आने लगती है। सीरत कहते, प्लीज़ प्लीज़ अनिका, स्टॉप इट यार, बहुत हो चुका। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, मत करो, लेकिन ये सब मत करो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं दे रही थी कमिटमेंट, मुझे पता था तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें इन्फेचुएशन है, सिर्फ इन्फेचुएशन। ये जो पागलपन तुम्हारे ऊपर छाया हुआ है ना, ये इन्फेचुएशन में होता है ना कि प्यार में होता है। प्यार में यार ठहराव होता है, प्यार में ट्रस्ट होता है। तुम्हें तो मुझ पे रत्ती भर ट्रस्ट नहीं है, भरोसे की तो भरोसा तो है ही नहीं हमारे बीच, और खासकर तुम्हें तो मुझ पे बिल्कुल भी नहीं है। कब बोलती भरोसा, अभी तो सुना है मैंने। बोलती, हाँ, कल को तुम्हें कोई भी उठ के आके कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी ना, हमारा रिश्ता तो बस ऐसे ही है, मजाक है, सब कुछ मजाक ही तो चल रहा है हमारे बीच। जब तुम्हारा मन आता है तुम मुझे टॉर्चर करने लगती हो, जब मन आता है धक्का दे देती हो, जब मन आता है कर लेती हो, जब मन आता है किस कर लेती हो। मैं करूँ तो मुझे धक्का देती हो। क्या क्या चल क्या रहा है? ये इन्फेचुएशन है अनिका, इन्फेचुएशन, मोहब्बत नहीं है ये। कल को जब पेरेंट्स के सामने स्टैंड लेने की बात आएगी ना, तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, समझ में आया तुम्हें? तुम छोड़ के चली जाओगी और तुम मेरे प्यार पे शक कर रही हो। एक लड़के ने तुम्हें कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया। अनका बोलती है, क्या करूं, आंखों से देखा है, सिर्फ बोलने से नहीं माना है, मैंने आंखों से देखा है सब कुछ। बोलती, आंखों देखा झूठ भी हो सकता है अनिका। कहती है, हाँ हो सकता है, लेकिन अब तो आंखों देखा कानों सुना दोनों है, कैसे ठुकरा दूं यार? और तुम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकती हो? तो सिर्फ बोलती, दिया था ना अभी, और अब वापस ले रही हूँ, नहीं दूंगी। तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में सोचती रहो। तो अनिका को और गुस्सा आता है, कहती है, वाह, 2 मिनट में तुमने अपनी बात पलट दी ना। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे रही हूँ। और ऐसा है सीरत, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है, समझ में आया? और तुम अगर सोच रही हो ना कि तुम मुझे छोड़ दोगी किसी भी रीज़न की वजह से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगी, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, ये याद रखना तुम।
सीरत बोलती है अनिका क्या बकवास बात है यार, क्या बोल क्या रही हो तुम तुम खुद सुन रही हो अपने आप को? दिमाग में आ रहा है तुम्हारे कि तुम क्या बोल रही हो? तनिका बोलती है हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें दे रही हूँ, टेक इट, समझ आया? और कमिटमेंट दो। अनिका बोलती है लिसन। सीरत बोलती है लिसन, मेरी बात सुनो, तुम कल को जब स्टैंड लेने की बारी आएगी ना, तुम छोड़ दोगी मुझे। तुम्हें मुझ पर शक है, और जहाँ शक होता है ना वहाँ रिश्ते नहीं चलते। मैं कमिटमेंट नहीं दूंगी तुम्हें अब। तो बोलते तुम्हें किस बात का डर है? मैं स्टैंड नहीं लूंगी। रोने लगती है, कहती एक तो तुम किसी और के साथ। सीरत बोलती यार मुझे मौका दो, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी। कहती क्या प्रूव दोगी तुम्हें तो रात का कुछ याद ही नहीं है, तुम मुझे प्रूफ कहाँ से दोगी यार? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ ना तुम वो लो और मेरे साथ आ जाओ, समझ में आया? और ये नौटंकियाँ बंद कर दो, बहुत हो चुका। और रही बात उसकी कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने स्टैंड नहीं ले पाऊंगी, बस इतनी सी बात है। सीरत चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। अनिका रोने लगती है, कहती है मैं दिखाती हूँ तुम्हें मेरा प्यार, इन्फेचुएशन लग रहा है ना, मैं बताती हूँ तुम्हें। वो अपना फ़ोन निकालती है और अपने पापा को फ़ोन कर देती है। जैसे ही सीरत ये देखती है वो एकदम से परेशान हो जाती है, कहती है अनिका नहीं, अनिका नहीं, अनिका ये मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनिका एकदम रोने लगती है बहुत बुरी तरह, मतलब कहते हैं ना फूट फूट के रोना, ऐसे रोती है। कहती है नहीं मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं स्टैंड ले सकती हूँ या नहीं। सिर्फ बोलते हैं अनिका तुम अभी बहुत गुस्से में हो, प्लीज़ मत करो ये। आई ट्रस्ट यू यार, आई ट्रस्ट यू, कमिटमेंट मैं दे रही हूँ तुम्हें, कमिटमेंट प्लीज़ मत करो ये सब। ये नहीं, कमिटमेंट तो तुम मुझे दोगी, हर हालत में दोगी, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रूव करती हूँ। सिर्फ बोलती है प्लीज़ 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 मत करो यार ये, आई ट्रस्ट यू, तुम ले लोगे स्टैंड मेरे लिए, मुझे पता है, मत करो। इतने में उसके पापा फ़ोन उठा लेते हैं और वो रोती रहती है। उसके पापा कहते हैं हेलो अनिका, बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो इतना, बताओ तो सही क्या बात हो गई? तो बोलती है पापा आप मुझे एक बात बताओ, मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे? उसके पापा कहते हैं बेटा तुम मेरी इकलौती लड़की हो, तुम्हें मैं दुनिया की हर खुशी दे सकता हूँ, तुम रो क्यों रही हो पहले ये बताओ। उनका बोलती है पापा प्रॉमिस में मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे सब कुछ दोगे, बिना मुझसे नाराज हुए, प्रॉमिस करो आप मेरे से। उसके पापा बोलते प्रॉमिस बेटा, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पहले बात तो बताओ क्या हो गया। सिर दर्द से बोलते अनिका प्लीज़ फ़ोन कट कर दो प्लीज़। अनिका उसकी बात नहीं सुनती और उसके मुंह पे हाथ रख देती है और अपने पापा से कहती है पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। उसके पापा कहते क्या क्या बोल रही हो तुम, कैसे क्या किससे प्यार करती हो, क्या बोल रही हो? क्या बोलती हाँ पापा मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं सच में उसके बिना नहीं जी सकती, मैं अपनी जान दे दूँगी, मुझे उसके साथ ही रहना है। तो उसके पापा बोलते अच्छा बेटा ठीक है, लेकिन है कौन, क्या करता है, कहाँ का लड़का है ये तो बताओ, और प्रॉब्लम क्या है? तो बोलती है पापा प्रॉब्लम ये है वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे, उसे कमिटमेंट देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके पापा कहते जो इंसान तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रहा तुम उसके लिए परेशान हो, क्या पता वो तुमसे प्यार ही ना करता हो। तो बोलती नहीं पापा प्यार तो है और कमिटमेंट तो मैं ले लूँगी। उसको ये लगता है कि मैं आपके सामने स्टैंड नहीं ले सकती थी अपने प्यार के लिए, देखो मैंने ले लिया ना पापा, मैं जिससे प्यार करती हूँ आप मुझे उसके साथ रहने दोगे ना पापा, आप सच बताओ। उसके पापा कहते हैं
बेटा तुम्हारी खुशी क्या है, इससे ज़रूरी मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम जिससे प्यार करती हो ना, उस इंसान को मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। तुम मुझे बताओ बस, कौन है वो, कौन सा लड़का है, कहाँ रहता है, बताओ मुझे। वो जैसा भी होगा ना, मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। तो कहती है पापा लड़का नहीं है। उसके पापा कहते हैं तो पापा, वो मैंने आपको अपनी एक फ्रेंड सीरत के बारे में बताया था ना। वो बोलते हैं हाँ बेटा बताया था, वही ना तुम्हारी फ्रेंड की सिस्टर। तो कहती हैं हाँ। तो कहते हैं हाँ तो बेटा उसका कोई भाई भाई है? तो कहते हैं नहीं पापा, मैं बोल रही हूँ ना लड़का नहीं है। तो बोलते हैं हाँ बेटा बोलो। पापा मुझे सीरत से प्यार है। उसके पापा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं क्या, तुम तुम तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो अनिका, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें अंदाज़ा है? बोलती हाँ पापा मुझे पता है। और पापा अब ये मत कहना कि लड़की लड़की होके मैं लड़की से प्यार नहीं कर सकती, प्लीज़ पापा। आपको पता है आप बहुत मॉडर्न हो। और उस दिन न्यूज़ में जब वो लड़की लड़की का प्यार दिखा रहे थे, तो आप ही ने कहा था ना कि प्यार तो प्यार होता है, किसी से भी हो सकता है। आपको तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना। तो पापा अपनी लड़की के लिए आप इतने शॉक्ड क्यों हो रहे हो पापा, प्लीज़ मत ऐसे मत कीजिए ना। पापा होता है बेटा वो अलग बात थी, ये तुम क्या कहती। पापा अगर आपने मना किया, मैं कसम से मैं अब भी अपनी जान दे दूंगी, पक्का है प्रॉमिस, मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं सीरत के बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और ये कोई 2-3 दिन का, मुझे भले ही उससे मिले हुए सिर्फ 1-1.5 हफ्ता हुआ हो, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं उससे प्यार बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। मत करो पापा प्लीज़। उसके तो पापा कहते हैं बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ना तुम अभी बिल्कुल भी अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो बेटा, इसके बारे में सोच लो पहले। तो कहती पापा मैंने बोल दिया ना, मैं करती हूँ उससे प्यार, तो करती हूँ, अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, बस हो गई जितनी बात होनी थी। नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, आप अब भी हामी भरिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पापा कहते हैं बेटा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं औरों की लड़कियों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ कभी था ही नहीं। लेकिन तुम्हारी मॉम का क्या बेटा, वो कभी नहीं मानेंगी, उनको कैसे समझाएंगे? और सीरत वो कमिटमेंट भी तो नहीं दे रही ना, तो मैं कल को वो पीछे हट गई तो कहती पापा उसकी टेंशन आप मत लीजिए, उसको मैं संभाल लूँगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो किसी चीज़ से डर रही है, वो मान जाएगी। लेकिन मम्मी मम्मी को आप समझा लो ना पापा, प्लीज़ प्लीज़ पापा। उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारा अगर यही फैसला है तो तुम्हारे फैसले के बीच तो मैं कभी नहीं आया ना। तुमने बचपन से जो मांगा है मैंने तुम्हें दिया है, तो आज कैसे आ जाऊंगा? लेकिन तुम मुझसे सिर्फ एक प्रॉमिस करो। बोलती हाँ पापा बोलो ना, क्या प्रॉमिस? कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक तुम अपनी मम्मी के सामने इस बात को जाहिर नहीं करोगी, ये प्रॉमिस करो तुम मुझसे। मैं अपने तरीके से बात को लूँगा, मैं समझ सकता हूँ लेकिन वो नहीं समझेगी, तुम्हें पता है वो कैसी है। कहती है पापा प्रॉमिस, जब आप कहोगे तब, पक्का प्रॉमिस पापा। एंड पापा आई लव यू, यू आर द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड, बेस्ट फादर। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और सीरत की तरफ देखती है। सीरत एकदम मतलब उसके तो जैसे काटो तो खून ही नहीं है बॉडी के अंदर, वो एकदम परेशान हो जाती है। अनिका बोलती है बस हो गया, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया अपने पापा को, अब तुम मुझे दोगे ना कमिटमेंट? और अभी भी एक चीज़ बची है ना, हमें एक होना है ना हमें। तो
वो उसके करीब बढ़ने लगती है। सीरत बोलती है ठीक है यार, दे दिया मैंने तुम्हें कमिटमेंट, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। आई लव यू यार, आई लव यू सो मच, लेकिन प्लीज़ अभी ये सब मत करो। मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, जिस्म से नहीं। मत करो। जब तक मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देती ना। तनिका उसकी तरफ देखती और कहती है, सीरत तुम्हें लगता है तुम जिस रात की तुम्हें बात याद नहीं है उसका प्रूफ कहाँ से लाओगी? सीरत बोलती है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, प्लीज़ अभी खोल दो मुझे प्लीज़। अनिका और रोने लगती है, कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना। हाँ। सीरत बोलती है प्लीज़ मेरा हाथ खोलो एक बार, प्लीज़ प्लीज़ अनिका, आई लव यू बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या अपने लिए प्यार नहीं नज़र आता? बोलो। तनिका उसकी तरफ देखती है और फिर उसका हाथ खोल देती है। हाथ खोल के जैसे ही वो खड़ी होती है अनिका, तो उसे चक्कर आने लगते हैं। सीरत तुरंत उसको थामती है, अपनी बाहों में लेती है, कहती क्या हुआ अनिका? अनिका क्या हुआ तुम्हें? तनिका अपने आप को संभालती है, देख कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। तो सीरत उसको गोद में उठाती है, वो बेड पे ले जाकर लिटाती है, फिर उसके कपड़े उठाती है, उसको उसके कपड़े पहनाती है और अनिका उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। अनिका कहती है सीरत, तो सीरत उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखें भरी हुई होती हैं बिल्कुल। सीरत की आंखें एकदम आंसुओं से भरी हुई होती हैं। वो उसकी तरफ देखती है, कहती है हाँ बोलो। सीरत तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। सीरत उसके माथे पे किस करती है और कहती है ऐसे नहीं, जब तक मैं खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देती ना, तो मैं ये यकीन नहीं दिला देती कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, तब तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने मेरे बारे में बहुत गलत राय बना रखी है अनिका, बहुत ज़्यादा गलत। तुम जितना प्यार मुझसे करती हो ना, वो तो तुमने प्रूव कर दिया। अब बारी मेरी है। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तनिका बोलती है तो तुम मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रही थी? ये तुम नहीं समझोगी, अभी मैं समझा भी नहीं सकती, लेकिन इसका जवाब आने है, एक दिन आएगा जब तुम्हें मिल जाएगा। अब तो दे दिया ना मैंने कमिटमेंट, अब तो खुश हो ना? सीरत उसकी तरफ देखते कहती है तुम तो खुश नहीं हो। सीरत बोलती है कि नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ। जिसे तुम जैसा प्यार करने वाला मिलेगा वो क्यों नहीं खुश होगा? तुम पागल हो। और उसको हक करती है। अनिका भी उसे जोर से हक कर लेती, कहती है प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। सिर्फ बोलती तुम पागल हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। और अब तुम सो जाओ थोड़ी देर प्लीज़, है ना? कह के वो उसे सुलाने लगती है और फिर वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो अनिका उसका हाथ पकड़ लेती, कहती प्लीज़ मत जाओ ना, यहीं बैठो ना, प्लीज़ 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 तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो अनिका उसका हाथ पकड़ती कहती है बेबी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के, तुम सो जाओ, मैं लेके आती हूँ ना कुछ खाने के लिए, तुम यहाँ रेस्ट करो, ठीक है? मैं कुछ लेके आती हूँ।
तो उसे जो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो सीरत वहीं बैठ जाती है और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगती है। थोड़ी देर में अनिका सो जाती है रोते रोते। फिर उसको वो ब्लैंकेट डाल के उसके ऊपर वहाँ से बाहर चली जाती है। जब बाहर जाती है तो सीढ़ियों पे ही बैठ जाती है। घर में तो कोई होता नहीं, सब अपने अपने काम पे जा चुके होते हैं। और वो सीढ़ियों पे बैठ के बहुत रोती है, बहुत रोती है। तभी रिहाना वहाँ आ जाती है। वो सीरत को देखती है तो उसके पास बैठती है और कहती है क्या हुआ सीरत आपको, आप क्यों रो रहे हो इतना, क्या बात हो गई। तो उसको हक कर लेती है, कहती है रिहाना आज अनिका ने जो किया है ना, उसने मुझे तोड़ दिया यार अंदर तक। कहीं कहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं कहीं मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो रियाना पूछती है बात क्या हुई, बात तो बताओ। तो सीरत उसे सारी बात बताती है। कहती है तुम्हें पता है उसको ये लगता है कि मुझे उससे नहीं उसके जिस्म से प्यार है, मुझे सिर्फ उसके साथ। यार वो ऐसा कैसे सोच सकती है यार मेरे बारे में। तो रियाना बोलते तो आपको कमिटमेंट देने में क्या प्रॉब्लम थी, आखिर इतना सब कुछ होने के बाद उसके घर वालों के सामने बात आ गई है, तब भी तो दिया ना आपने। उसने अपने घर पापा के सामने आपके लिए स्टैंड ले लिया यार, को कितना प्यार करती है आपसे, आपको कमिटमेंट देने में क्या दिक्कत थी। तो सीरत एकदम चिल्ला के पड़ती है क्या कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, क्या लगा रखा है यार तुम लोगों ने, तुम लोगों को पता है प्यार क्या होता है, नौटंकी है क्या, या बच्चों का खेल है, बचपन में गुड्डे गुड़ियों वाला खेल समझ रखा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे उसे कमिटमेंट नहीं देना था, या मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे कमिटमेंट देना चाहती थी लेकिन सब कुछ अपने हाथ में लेने के बाद। तो रैना कहती है मतलब मैं समझी नहीं। तो सीरत बोलती है मतलब यही, मैंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है यार, पापा से पैसे लेके, कुछ नहीं है मेरे पास, किस बात के लिए कमिटमेंट दे देती मैं उसको। और अब उसने जो किया है अपने पापा को बता दिया ना, उसके पापा ने अभी ऐसा रिएक्ट कर दिया कि ठीक है, क्योंकि बार बार मरने की धमकी दे रही थी। घर आने के बाद क्या होगा तुम्हें आइडिया है। अगर उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया, मेरे घर में बात पता चल गई, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खिलाऊंगी मैं उसको। और यार यही डर था मुझे, मैं चाहती थी पहले मेरा बिजनेस एक बार सेट हो जाए, एक घर ले लूँ, सब कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं उसे कमिटमेंट देती यार। मैं इसलिए टाइम मांग रही थी उससे, लेकिन उसे कुछ सुनना ही नहीं होता, समझना ही नहीं होता, क्योंकि उसे तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना। जब कैसी मोहब्बत है यार, पागलपन है। तो रियाना बोलती पागलपन नहीं है सीरत, सबके मोहब्बत करने का तरीका अलग अलग होता है, आपका अलग उसका अलग। वो है पॉजिटिव, उसको है शक, उसका शक ही प्यार है यार। प्यार नहीं होता ना तो शक नहीं करते, प्यार है इसीलिए शक कर रही है। प्यार नहीं होता तो कहती जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। लेकिन प्यार है इसीलिए इतना शक है। वो तुम्हें देख भी नहीं सकती किसी और के साथ। उसने तुम्हें कल कैसे संभाला है ना, मुझसे पूछो, मैंने देखा है उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार। कहती ठीक है यार, आई एग्री विद यू, ठीक है उसका अपने प्यार करने का तरीका है और मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी, मुझे वो हर हालत में चाहिए। लेकिन अब जो उसने ये रायता फैलाया है, ये समेटना इतना मुश्किल हो गया है ना यार। मैं उसके पेरेंट्स अगर उसे निकाल देंगे, उसकी पढ़ाई, उसके शौक, उसकी हर एक चीज़ मैं कैसे पूरी करूँगी अभी। एक तो वो मुझे काम पे नहीं जाने देती, हर वक्त उसे जो है मेरे ऊपर शक रहता है। मैं उसी के लिए कर रही हूँ सब कुछ,
मैंने सिर्फ ये नहीं है कि मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है और हमारा प्यार एक हफ्ते में इतना परवान चढ़ गया है तो मैं जो है बस 2 दिन बाद उतर जाएगा। मैं नहीं करना चाहती ये 2 दिन में उतरने वाला प्यार नहीं है। मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना चाहती थी। मैं उसे ज़िंदगी की हर खुशियाँ देना चाहती हूँ यार। वो अगर मेरे साथ जुड़ेगी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और अभी तो वो जॉब नहीं कर रही ना, जॉब वो पता नहीं कब करेगी। उसकी पढ़ाई, उसका सब कुछ। अभी यार प्यार किया है ठीक है, हम दोनों साथ ही तो थे ना। उसे इतना तो ट्रस्ट मुझे होना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था ना कि अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ तो इसके पीछे कोई वजह होगी। उसको थोड़ा तो मुझे वक्त देना चाहिए था। मैं सब कुछ सेट करना चाहती थी, पूरी ज़िंदगी उसे अपने साथ रखने के लिए, कि उसको ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। जितना प्यार, जो चीज़ें उसके पेरेंट्स ने उसके लिए प्रोवाइड की वो मैं भी कर सकूं। सिर्फ ये रीज़न था। और ये कह के सीरत बहुत रोने लगते, कहती यार उसने सब खराब कर दिया, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता यार, कैसे सब कुछ हैंडल करूँगी, आई डोंट नो। वो बहुत रोने लगती है, बहुत ज़्यादा। और उधर से अनिका के पापा वहाँ से फटाफट घर आने के लिए निकल जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो अनिका ने किया है इसका क्या असर पड़ता है। सीरत जैसा सोच रही है क्या वैसा होता है या चीज़ें अलग रूप लेती हैं। अब ये तो अगले पार्ट में ही जानने को मिलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।